हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कबीर आपका फिर स्वागत करता हूं वैदिक मैथमेटिक्स के इस नए एपिसोड में। जैसे कि पिछले कुछ एपिसोड से हम सीखते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाइज हमें कैसे करना है। तो मल्टीप्लाइज में हमने सीखा कि 2 डिजिट्स के मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, फिर 3 डिजिट्स के कैसे करने हैं। उसके बाद में हमने सीखा स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाता है, और स्क्वायर में भी हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड करके देखा। एक 2 डिजिट्स के नंबर्स के स्क्वायर और दूसरा जो था 100 से लेकर 99 तक, या इसको हम कह सकते हैं कि 3 डिजिट्स के स्क्वायर कैसे फाइंड करने होते हैं। उसके बाद में हमने सीखा कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए हमने यूनिट प्लेस पे कुछ नंबर्स थे, फिर उनको हमने आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद में हमने उसको बड़े आसानी से हम स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि क्यूब कैसे फाइंड करें, क्योंकि जब क्यूब की बात आती है तो वहां पे पावर जो है वो 3 होती है, और 3 पावर का मतलब हो गया कि अब हमें इसको किसी भी नंबर्स को जिसका क्यूब हमें फाइंड करना है उसको 3 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करके देखना है। जैसे 11 की हम अगर बात करें, जैसे 11 का हमने क्यूब फाइंड करना है तो 11 को पहले 11 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जैसे उसका 121 मिलता है, फिर उसको 121 को हमने मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो फिर वहां पे आ जाता है 133 और 1331। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है उसका दायरा जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। लेकिन इससे बचने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि हम सीधा एक फॉर्मूला लें, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, और सीधा ही जो है हम क्यूब का किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड करना सीख लें। तो अब हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे और सीधा अब हम बात करते हैं कि क्यूब कैसे फाइंड किया जा सकता है, और वो भी बिल्कुल ईजी वे में। तो पहले हम देखते हैं कि 1 से लेके 10 जो नंबर्स हैं काउंटिंग के शुरू के, जिनके क्यूब जो है वो हमें याद रखने की जरूरत होती है, पहले हम उनके क्यूब ही देख लेते हैं, उनको ही हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे क्यूब की अगर हम बात करें तो 1 का क्यूब हमने यहां पे राइट डाउन किया, तो 1 का क्यूब का मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहां पे 1 1 जा 1, और 1 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 1 का क्यूब हो गया 1। उसके बाद में क्योंकि ये याद रखने वाले क्यूब हैं तो 2 का क्यूब जो होता है वो है 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। उसके बाद में हम देखते हैं 3, तो 3 का क्यूब जो है वो है 27। 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, और 9 को फिर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 27। उसके बाद में आता है 4, 4 का जो क्यूब है वो है 4 4 जा 16, 16 को हमने 4 से किया तो 64। आपको यहाँ पे ये समझना होगा, स्क्वायर का मतलब 4 4 जा 16, हमने 2 टाइम्स ही इसको मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन क्यूब में जो है वो हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। उसके बाद में 5 की अगर हम बात करें तो 5 का जो क्यूब होता है वो है 125। 6 के लिए हम देखते हैं तो 6 का क्यूब यहाँ पे 6 6 जा 36, और 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप चाहो तो मेंटल कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, जैसे 36 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया, 3 को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, 6 3 जा 18 हो गया, और 3 जब हम उसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 216। ठीक ऐसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 7 के अगर हम क्यूब की बात करें तो 7 का क्यूब जो है वो होता है 343। तो यहाँ पे ये 7 7 जा 49, 49 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 343 हमें मिल जाता है। उसके बाद में 8 का क्यूब, 8 के क्यूब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 512 हो गया, 512। क्यों? 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64, 64 को हमने 8 से किया तो 151 और 2। उसके बाद में 9 की अगर हम बात करें तो 9 का जो क्यूब होता है वो है 729। तो यहाँ पे और लास्ट वन जो है वो 10 का क्यूब। वैसे वैदिक मैथमेटिक्स में 10 की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि 9 तक हमें क्यूब का पता होना बहुत जरूरी है। तो 10 के अगर हम क्यूब की बात करें तो 3 टाइम्स 0 हो गए, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाता है 1 0 0 और 0। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जब भी आप वैदिक मैथमेटिक्स के क्यूब फाइंड करोगे तो आपको 1 से लेके 9 नंबर के क्यूब जो है वो पता होना बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा सा इसको सोल्व करें, आप इसको दिमाग में सेट करें कि किसका जो क्यूब है वो क्या होता है। उसके बाद में जैसे डबल फिगर में हम जाते हैं तो क्यूब वैसे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता, 11 से लेके 30 या 40 के आसपास तक हमें क्यूब पूछे जाते हैं। फिर भी अगर किसी इक्वेशन में हम जाके फंस जाते हैं तो फिर हमें उसका क्यूब कैसे फाइंड करना है, क्योंकि अगर हम जैसे 11 की बात करें तो 11 का क्यूब का मतलब, अब हम देखो कितना टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे पहले हम 11 को यहाँ पे देख लीजिएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और जब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लॉन्ग मेथड वही हो गया, पहले 1 1 किया, फिर 1 1 किया, और 1 2 और 1, फिर जैसे 1 2 1 हमने फाइंड किया तो 1 2 1 को फिर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को हम इसमें 1 2 1 हो गया, फिर इसको हमने वही 1 2 1, और फिर हम जाके जो है वो इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, जिसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाता है, और साथ में कई बार ये होता है कि ऐड करने में या कुछ कैरी करने में कुछ छूट जाता है, तो फिर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहले तो हमें जरूरत है क्यूब सीखने से पहले कि हमें 1 to 9 आपको क्यूब पता होना जरूरी है, और जब हमें ये पता है तो फिर उसके बाद में वैदिक मैथमेटिक्स इसके बारे में क्या कहती है वो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं
2 डिजिट्स की, जैसे 11 यहां से 10 के बाद में जो फिगर शुरू होते हैं उनका क्यूब हमें कैसे फाइंड करना है, तो उसके लिए वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहता है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे हमें मान लो 11 का क्यूब फाइंड करना है, तो वैदिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अब आपको इसको थोड़ा सा समझना है। इसको हमने वैदिक मैथ्स में जाएंगे तो उससे पहले इसको एक बार आप a मान लीजिए और इसको जो है वो अज्यूम कर लीजिए b। तो यहां पे a की वैल्यू जो है वो 1 है और b की वैल्यू क्या है 1। ये हमने समझने के लिए इसको अज्यूम कर लिया। अब हम सीधा फॉर्मूले में जाते हैं, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो सीधा ही फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले a का क्यूब। तो यहां पे a का क्यूब, क्योंकि हम क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो मैंने यहां पे a का क्यूब राइट डाउन किया। उसके बाद में इस वाले 3 की हम अगर बात करें तो एक बार हमने क्या करना है 3 इसका स्क्वायर करना है मिड टर्म में। तो यहां पे 3a² इसको एज इट इज ले लेना है, तो यहां पे हो गया 3a² b। ठीक ऐसे ही एक बार b के साथ स्क्वायर लेना है हमने, तो 3a को हम एज इट इज ले लेंगे और b का स्क्वायर, और लास्ट में जो है वो b का क्यूब। इस स्टेप को समझना बहुत जरूरी है, चाहे हम उस तरफ से ले चाहे इस तरफ से ले। अगर हम लास्ट से लेते हैं तो b का क्यूब करना है, फिर b का स्क्वायर करना है और फिर b को सिंगल करके छोड़ देना है। देखो पावर देख लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा, b की पावर यहां पे 3 है, फिर b की पावर यहां पे 2 है और b की पावर यहां पे 1 है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स इसकी पावर 1 है। यहां से इसको देखो a की पावर 1 है, यहां 2 है और यहां 3 हो जाती है। तो b की जो है वो वैल्यू अगर उस तरफ से देखेंगे तो पावर डिक्रीज हो रही है और a की जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो a क्यूब 3a² b 3ab² और b क्यूब। अब हम इसको सीधा समझते हैं कि हमें 11 का क्यूब फाइंड करना है। तो यहां पे ये थोड़ा समझने के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पे राइट डाउन करके बता रहा हूं, तो ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाओगे तो ये लेंदी है नहीं। तो यहां पे a का मतलब क्या हो गया 1, तो हमने 1 का क्यूब किया, 3 का 3 रख दिया, a की वैल्यू यहां पे कितनी है, और जैसे कि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 1 का स्क्वायर और b की वैल्यू भी क्या है 1। ठीक ऐसे ही अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 3 इंटू a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, तो 1 का हमने स्क्वायर कर दिया, और लास्ट में जो है वो b की वैल्यू 1 है, तो 1 का हमने क्या कर दिया क्यूब। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने यहां पे ये वैल्यू पुट की है, और जब हमने ये वैल्यू पुट की है अब हम जैसे मर्जी इसको सॉल्व करें, चाहे राइट हैंड साइड से करें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से करें। जैसे 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, तो हमने 1 कर दिया। यहां पे देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो गया, और 1 को 3 से किया तो 3 हो गया। यहां पे अगर हम देखते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 जो 1 हो गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, और 1 का क्यूब 1। तो अब हम इसको राइट डाउन लास्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे हमने 1 किया, यहां पे हमने 3 लिखा, फिर यहां पे 3 लिख दिया और यहां पे 1 लिख दिया, तो 11 का जो क्यूब आ गया वो हमें मिला है 1 3 3 और 1। तो यहां पे एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वैदिक मैथमेटिक्स आपको अज्यूम करना है a और b। a का क्यूब 3a² b 3ab² और b का क्यूब, जैसे कि हमने बात की थी। अगर हम राइट हैंड साइड से लेते हैं, जैसे b है तो b का क्यूब, फिर b की पावर 2 हो गई, फिर b की पावर 1 हो गई, और इसके साथ में हमने शुरू कर दिया a की पावर इंक्रीजिंग वैल्यू में। अब हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो यहां पे देखो 11 में हमने वैल्यू पुट की अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और फिर उसके बाद में हमें आंसर मिल गया 1 3 3 और 1। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे अब हम बात करते हैं 12 की। तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में इसका आंसर निकालेंगे। तो अब हम इसको जो है वो रिपीट नहीं करेंगे फॉर्मूले को। आपको पता है 1 का मतलब a हो गया और 2 का मतलब b हो गया। तो सबसे पहले 1 का क्यूब, फिर हमारा 3a² b, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 2। फिर उसके बाद में 3 इंटू a कितना है आपका 1, लेकिन यहां पे b का हमने स्क्वायर कर देना है और लास्ट में 2 का हमने क्या कर देना है क्यूब कर देना है। अब हमें सीधा ही 8 का क्यूब जो 2 का क्यूब जो है वो कितना हुआ 8। यहां पे हम देखते हैं 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यहां पे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और यहां पे 1 का क्यूब हो गया 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे लास्ट नंबर क्या हो गया 8, यहां पे इसका लास्ट नंबर क्या है 2। अब हमें यहां से समझने वाली बात है, क्योंकि 1 में वो चीजें आई नहीं थी, अब यहां पे 12 के क्यूब में हमें वो चीजें फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि यहां पे है 12। तो 12 हमने नहीं लिखना, सबका हमने यूनिट प्लेस लिखना है, और बाद में जो बच गया उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर देना है, नेक्स्ट नंबर में उसको एड ऑन कर देना है। तो यहां पे मैं राइट डाउन करूंगा 2, 1 को जो है वो मैं कैरी करूंगा 6 के साथ में, तो ये हो गया आपका 6 + 1 = 7। अब यहां पे कुछ भी नहीं बच रहा, तो यहां पे हम सीधा ही राइट इसका आंसर निकाल देंगे, और ये हमारा राइट आंसर हो गया
1728, तो 12 का क्यूब हो गया 1728। उसके बाद में हम थोड़ा इसको वैल्यू को और इंक्रीज करते हैं, जैसे 23, हमें इसका क्यूब निकालना है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे 2 का क्यूब हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर, अब आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा। फिर 3 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और लास्ट में हमने कर देना है 3 का क्यूब। अब यहां पे देखो 2 का क्यूब अगर हम देखें तो यहां पे है 2 का क्यूब 8, क्योंकि हमें पता है कि 2 का क्यूब क्या होता है। इसमें हमने क्या करना है, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं 3 3 जा 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 9 4 जा कितने हो गए 36, हमने राइट डाउन किया। यहां पे हमने क्या करना है, 2 3 जा यहां पे 6 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 6 जा कितने होते हैं वो आपने राइट डाउन करना है। तो 9 6 जा जैसे यहां पे 54 हो गया, और 3 का क्यूब जो है वो आपको पता है कि 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। अब हमने आंसर निकालना है, तो यहां से यूनिट प्लेस से हम शुरू करते हैं। 27 का 7 हमने राइट डाउन करना है, 2 को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है इधर, तो 54 में अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 56 हो जाते हैं, तो मैं यहां पे 6 को राइट डाउन करूंगा और 5 को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। तो यहां पे 5 अगर आगे बढ़ रहा है तो देखो 36 प्लस 5 कितने हो गए 41, तो 1 को हमने राइट डाउन कर देना है, और 4 जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया वो 8 में हमने ऐड कर देना है, तो यहां पे हो गया 12। तो इसका आंसर आ गया 12167। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट में हमने 27 है, 7 को हमने राइट डाउन किया, 2 को हम यहां पे ऐड ऑन कर देंगे, तो ये हो गया 56 का हमने 6 यहां पे राइट डाउन किया, 5 को हमने आगे इसको शिफ्ट कर दिया इसके साथ 36 के साथ, तो 36 प्लस 5 41, 1 को यहां पे हमने राइट डाउन किया, 4 को फिर हमने यहां पे इसको आगे कर देंगे ऐड ऑन, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12167। तो अब हम इसमें चाहे कितनी भी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाए, हम जो है ये एक ही फॉर्मूले से हम जो है क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो क्यूब फाइंड करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका यही है कि हमें वो फॉर्मूला और हमें क्या अज्यूम करना है, क्या वैल्यू पुट करनी है, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैं एक बार फिर रिपीट करके बता रहा हूं, 1 और 2 इसमें ए और बी अज्यूम किया है हमने, और अज्यूम किया है तो 1 का क्यूब ए का क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। तो ये वैल्यू हमने पुट की, और जब हमने वैल्यू पुट की तो कुछ वैल्यू हमें फाइंड की, और वैल्यू जब हमें फाइंड हो गई कुछ, तो फिर हमने उसको क्या करना है, यूनिट प्लेस से हमने लिखते चले जाना है, और बाकी के जो नंबर्स है उनको आगे जो है वो ऐड ऑन करते चले जाना है, जैसा कि हम एडिशन वगैरह में करते हैं। तो यहां से ये हमारा हो गया क्यूब फाइंड करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका। तो फ्रेंड्स इसमें भी मैं आपको फिर वही बोलूंगा कि आपको जब ये समझ में आ गया तो फिर एक बार प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जो है वो आप 11 to 99 अगर पॉसिबल है तो आप 11 to 99 तक करके देखें, और अगर पॉसिबल नहीं है कि हमें बीच बीच में से, तो आप 40 to 50 जो है कोई भी नंबर आप ले सकते हैं फिगर्स, और उनके क्यूब जो है वो फाइंड करके देख सकते हैं। और जब आप 2 से 4 अगर आप उसका क्यूब फाइंड करते हो तो आप उसको एक बार मल्टीप्लाई करके लॉन्ग मेथड से या कैलकुलेटर की हेल्प से आप चेक जरूर करें, क्योंकि जब आप चेक करते हो और आपको लगता है कि आपका राइट आंसर है तो उसके थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड होता है, बनता चला जाता है। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो फिर आपको लगेगा कि मैथमेटिक्स जो है अब वो मेरे लिए बहुत ईजी होती चली जा रही है। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद में भी अगर कोई डाउट होता है, क्वेरीज होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम जब भी उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम आपकी क्वेरीज को लेंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश बहुत अच्छे से करेंगे। और अगर आपका कोई इसको लेके कोई सुझाव है वैदिक मैथमेटिक्स को कि हमें किन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है वैदिक मैथमेटिक्स में, तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ताकि हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात कर सकें। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर हम सीखेंगे कि क्यूब रूट जो है वो कैसे फाइंड किए जाते हैं। तब तक के लिए आप मुझे दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।